अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। आज की वीडियो में आप देखेंगे ऐसे मुनफरिद और यूनिक लव स्टोरी ड्रामास जो यकीनन आपने इससे पहले इनकी यूनिकनेस को फील करते हुए नहीं देखे होंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ड्रामा सीरियल फुतूर। फुतूर एक अनोखी मोहब्बत की कहानी है। किस्मत की ऐसी कहानी जिसमें मोहब्बत करने वाले अपना अपना माजी भूलकर मुस्तकबिल में खो जाते हैं। जहां हमजा की दीवानगी ने परेशान किया, वहीं महमल के हसद ने भी बेचैन किया। लेकिन हक्तर की मोहब्बत किस्मत के धारे चमकती रही। लेकिन एक मुकाम पर हैदर दिलनशीन से बदगुमान हो जाता है। दिलनशीन को अपनी गलती का एहसास होता है तो हैदर से माफी मांगती है। तब हैदर उस पे अपने बच्चे की जिंदगी खत्म करने का इल्जाम लगाता है और उसे माफ नहीं करता। मोहब्बत के गिर्द घूमते ड्रामे का एंड हैदर के माफ करने के बाद हैदर और दिलनशीन की खुशगवार जिंदगी के गिर्द घूमता है। ड्रामा सीरियल यार न बिछड़े। यार न बिछड़े एक यूनिक लव स्टोरी खासी अजीब है। पलवशा नौजवान रोशन और समझदार लड़की है, लेकिन वो अपने वालिद से बहुत डरती है क्योंकि उसने पलवशा और उसकी माँ पर उसकी जिंदगी बर्बाद करने का इल्जाम लगाया है। आसिर अपने ग्रोसरी स्टोर का मालिक है। जबकि आसिर पलवशा से मिलता है तो उसे पहली नजर में ही प्यार हो जाता है, लेकिन ये उसके लिए एक ही मामला नहीं है। वो उसे उसकी शक्ल की वजह से पसंद नहीं करती। समी और फिजा अजहर को पलवशा के खिलाफ करने के लिए झूठ बोलते हैं। फिजा और साइमा की जानिब से पलवशा के बेकसूर होने का एतराफ करने के बाद अजहर बिखर गया और अपनी बेटी की पैदाइश के बाद भी पलवशा को घर वापस आने पर राजी न कर सका। ड्रामे का एंड आसिर की यक हिकमत अमली के बाद पलवशा का आसिर को माफ करने और घर वापस आने के फैसले पर हुआ। ड्रामा सीरियल रक्से बिस्मिल। रक्से बिस्मिल मुनफरिद तर्ज का ड्रामा है। ड्रामे की कहानी मूसा और जोहरा की मोहब्बत के गिर्द घूमती है। जोहरा एक प्रोफेशनल डांसर होती है जिससे मूसा को मोहब्बत होती है। जोहरा भी मूसा से मोहब्बत करती है, लेकिन जानती है कि मुआशरा इसको कबूल नहीं करेगा। पीर साहब को जोहरा यकीन दिलाती है कि जहां वो कहेंगे शादी करेगी, लेकिन वो अपनी पुरानी जिंदगी में वापस नहीं जाएगी। बाकी ड्रामे के बरक्स आखिरी किस्त काफी ताकतवर और दिल को छू लेने वाली है। मूसा और जहरा के दरमियान खत्म होने वाले मुकालमे बहुत ताकतवर और खूबसूरत है। ये मजमूई तौर पर एक दिल को छू लेने वाला ड्रामा है। ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत। खुदा और मोहब्बत इस साल की सबसे ज्यादा डिमांडिंग लव स्टोरी है, जो कि मुनफरिद भी है। एक गरीब लड़के को एक अमीर लड़की से पहली नजर में मोहब्बत ही नहीं बल्कि इश्क हो जाता है। लेकिन गरीबी और रुतबे की दीवार हाइल होने के बाद फरहाद इश्क का जोक लेकर एक मजार का मुजाविर बन जाता है और बिलाखिर जालिम समाज की जानिब से किए गए सितम के बाद मजार पर ही मौत को गले लगा लेता है और उसे मरता देखकर हीरोइन की भी रूह परवास कर जाती है। ड्रामे में बहुत सारे अभाम मौजूद हैं जिनकी अगर बात करें तो रिव्यू लंबा हो जाएगा, लेकिन ये दो मोहब्बत या इश्क करने वालों की कहानी है जो बिला आखिर दोनों के मरने पर ही खत्म हो जाती है। ड्रामा सीरियल लापता। लापता न सिर्फ रोमांस बल्कि मजा और तजस्सुस से भी भरपूर ड्रामा है। शम्स अपने चचाजाद फलक से शादी के चक्कर में ज्यादा दौलत हासिल करने के लिए जुआ खेलता है, लेकिन पकड़ा जाता है और उसे कैद हो जाती है। इस दौरान फलक की शादी हो जाती है। जब शम्स वापस आता है तो फलक की शादी का सुनकर टूट जाता है। इसका फायदा उसकी फुप्पोजाद गेदी उठाने की कोशिश करती है। कहानी में चौंका देने वाला मोड़ तब आता है जब शम्स और गेदी की मेहंदी की तकरीब में पुलिस फलक को दानियाल के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कर लेती है। बहरहाल ये शादी टल जाती है और शम्स फलक को बेगुनाह साबित करने के लिए अदालत के चक्रों में फंस जाता है और बिलाखिर फलक बाइज्जत बरी हो जाती है। ड्रामे का इख्तिताम शम्स और फलक की आने वाली खुशगवार जिंदगी पर होता है। ड्रामा सीरियल संगे माह। संगे माह मोहब्बत और इंतकाम की एक अफसानवी कहानी है। संगे माह एक ऐसे खानदान की कहानी है जो पाकिस्तान के कबायली इलाकों से ताल्लुक रखता है। इसमें एक झूठी रिवायत की वजह से लोगों को अपनी जानें और मोहब्बतें कुर्बान करना पड़ती हैं। दो बड़े किरदारों के प्यार की कहानी दिखाई गई है जो छुप कर मिलते हैं और शादी के लिए कोशा रहते हैं। इसके अलावा कबायली इलाकों में मौजूद रस्म हुक के गिर्द घूमता है। ड्रामे के मेन रोल में आतिफ असलम और कुबरा खान है, जबकि हानिया आमिर और जावियार नोमान भी कास्ट का हिस्सा है। ड्रामा सीरियल इश्क ला। इश्क ला रूहानियत की स्याही से लिखी गई कहानी तीन लोगों की जिंदगी से पर्दा उठाती है जो हर लिहाज से एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। ये कहानी शनाया, अजलान और अस्का के गिर्द घूमती है। अजलान और अस्का के मनाजिर वाकई दिल को छू लेने वाले होते हैं। अस्का को साफ नजर क्यों नहीं आता कि अजलान एक नए पत्ते में बदल गया है।
अजलान ने नमाज पढ़ते हुए उसके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेर दी, लेकिन फिर भी वो उसे मानने को तैयार नहीं होती। अस्का के तलाक के पेपर्स पर दस्तखत करने के बावजूद अजलान दस्तखत नहीं करता और बीवी से एक बार बात करना चाहता है। ये अस्का ही है जो अजलान से लफ्ज़ी तौर पर सुनना चाहती है कि वो उससे प्यार करता है और अजलान ऐसा करता है। वो अस्का से कहता है कि वो अपनी मोहब्बत का इजहार ना करने के अफसोस को दूर नहीं करना चाहता, इसलिए वो उसके लिए अपनी मोहब्बत का दावा करता है और उसे जीतता है। ऐसा दिल को छू लेने वाला ड्रामा इश्कला जरूर देखें। ड्रामा सीरियल मेरे हमसफर। मेरे हमसफर एक यूनिक ड्रामा स्टोरी है। ड्रामे की कहानी मासूम और खूबसूरत हाला के गिर्द घूमती है जो अपने शौहर हमजा से मोहब्बत करती है। उसकी सास उसके साथ बुरा सलूक करती है जबकि हमजा अपनी बीवी का साथ देता है। ड्रामे में ट्विस्ट आता है जब हाला की सास सबूतों के साथ उसके खिलाफ बात करती है और हमजा हाला से नाराज हो जाता है। हमजा हाला पर भरोसा करना उम्र भर की सजा समझता है। हाला के वालिद नफीस अपनी दूसरी बेटी मरियम के साथ वापस आए, ताहम उसकी आमद हाला को धुंधला देती है। हाला के साथ होने वाली तमाम बुराइयों का सारा इल्जाम दादी नफीस पर डालती है। आखिरी सांस लेने से पहले वो उसे हाला का ख्याल रखने का मशवरा देती हैं। देखा जाए तो ये ड्रामा हाला और हमजा की मोहब्बत और उनके मान और एतमाद के गिर्द घूमती है। ड्रामा सीरियल ए मुश्तिकाक। ए मुश्तिकाक एक यूनिक ड्रामा है। दुआ एक प्यारी और मासूम नौजवान खातून है जो अल्लाह में बहुत से मजहबी और दीगर अकायद रखती है। मुस्तजाब बॉबी अहमद जो इस बात पर यकीन रखता है कि उसका होने वाला शरीक हयात फौरन उससे प्यार कर जाएगा। दुआ बॉबी से शादी से इनकार कर देती है। ए मुश्तिकाक बुराई, लड़ाई और मोहब्बत के गिर्द घूमती एक दिलचस्प कहानी है। मुस्तजाब दुआ को अपने झूठ के बारे में सच बताता है। दुआ का दिल टूट जाता है। साल बाद रेयान की पहली सालगिरह मनाने के बाद दुआ को एक मस्जिद मिलती है और हैरत होती है कि ये मस्जिद पहले यहाँ नहीं थी। तो मौलवी साहब उसे बताते हैं कि इस मस्जिद के लिए फंड मुस्तजाब अहमद नामी शख्स से आता है। दुआ फिर मुस्तजाब को फोन करती है जो अभी अभी अमेरिका से वापस आया है और अब मुसलमान है, और उसे बताती है कि वो तकी के साथ अपनी शादी से पहले एक आखिरी बार उससे मिलना चाहती है। मिलने के बाद मालूम होता है कि मुस्तजाब, दुआ और तकी का निकाह पड़ेगा। इमाम साहब दुआ और मुस्तजाब का निकाह पढ़ते हैं और खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं। घर में दुआ ने मुस्तजाब को नमाज पढ़ते हुए पाया और मुस्तजाब ने उसे अपने साथ नमाज पढ़ने को कहा। वो दोनों एक साथ दुआ करते हैं और आखिरकार एक दूसरे के साथ अमन और खुशी से रह पाते हैं। ड्रामा सीरियल दोबारा की कहानी उन समाजी मसाइल पर रोशनी डालती है जो एक औरत को अपने से छोटे मर्द से शादी के बाद दरपेश होती है। प्लॉट एक चैलेंजिंग है क्योंकि ये मुआशरे में मौजूद मसाइल के मुतालिक है। किसी भी ड्रामे का इख्तिताम उस वक्त के पैगाम की अक्कासी करता है जो मुसन्निफ कहानी के जरिए देना चाहता था। दोबारा का इख्तिताम कायदीन की उम्मीदों के बरक्स हुआ कि माहिर मेहरू जैसी औरत का हकदार था। मेहरू की मेहरबानी ही थी जिसने उसकी जिंदगी को तब्दील कर दिया। ये एक आजाद औरत की कहानी नहीं थी, ये एक मोहब्बत की कहानी थी। ये एक औरत के जीतने की कहानी थी जबकि वो हारने के लिए ज्यादा तैयार थी। तो ये था हमारा आज का काउंटडाउन जो कि यूनिक लव स्टोरी ड्रामास पर मबनी था। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।